दोस्तों, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने कहा था कि स्त्री एक स्वाभाविक मोह, वांछनीय विपदा, घरेलू खतरा, प्राणघातक आकर्षण, ऊपर से मीठी और अंदर से कनक कटोरी में भरे विष के समान है। मुझे लगता है बिल्कुल सूट करता है, लेकिन लास्ट वाली जो पॉइंट है कि कनक कटोरी में भरे विष के समान है, वो लगता है सिर्फ बीवी को देख के ही कहा गया है। स्वाभाविक मोह, आप किसी भी माँ है, बेटी है, बहन है, उससे ऑलरेडी मोह हो जाता है, उस पर गुस्सा कम आता है आपको। वांछनीय विपदा, ये नहीं रहेगी तो शायद हम दुनिया में नहीं आ पाएंगे। घरेलू खतरा, भाई भाई बचपन से एक दूसरे के साथ रहते हैं, लेकिन शादी होने के बाद डिवीजन होता है और भी बहुत कुछ हो जाता है। प्राणघातक आकर्षण, इसको एक्सप्लेन करने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन दोस्तों, ये इतने नीच गिर जाती है कभी कभी कुछ लेडीज। माताओं बहनों, प्लीज़ आप लोग अपने आप को मत समझना। मैं कुछ चंद चुड़ैलों के बारे में बोल रहा हूँ जो इतनी घटिया हो जाती है, इतनी कुकर्मी हो जाती है, इतनी पापन हो जाती है कि नारित्व को, स्त्रीत्व को शर्मसार कर देती है। पहले इस माता की वीडियो देखिए आप। नाती पोता के साथ मिलजुल के रहेंगे, खेलेंगे। देखा आपने इस माता को? उस बच्चे ने इसको घर से निकाला होगा या निकाला जिसके गर्भ में आने से ये दुनिया की सबसे खुशकिस्मत औरत समझती होगी अपने आप को। जब वो पेट में लात मारता होगा तो उसको खुशी का ठिकाना नहीं रहता होगा। उस बेटे को धरती पर लाने के लिए इसने 45 यूनिट पेन सहा होगा, मतलब 45 हड्डी टूटने के बराबर दर्द सहा होगा। जब वो हरामखोर पैदा ले लिया होगा तो ये अपना सब कुछ भूल गई होगी, इसकी दुनिया वो बच्चा हो गया होगा। जब इसने स्तनपान कराया होगा तो उस बच्चे ने दूसरे स्तन पे लात मारा होगा और वो उस माँ को बहुत खुशी मिलती होगी। उस बेटे ने इस माँ को इसलिए घर से निकाल दिया, इसलिए वृद्धाश्रम में भेज दिया क्योंकि रात में उसकी बीवी उसका बिस्तर गर्म करती है। इसलिए उसने उस औरत को भेज दिया वृद्धाश्रम में, अपनी माँ को भेज दिया वृद्धाश्रम में, जिसने ठंड के मौसम में इस हरामखोर शुगर की वजह से ठंडे बिस्तर पर सोई होगी। मेरी बहनों, आप बुरा मत मानना, क्योंकि मैं सिर्फ उस चंद औरतों से कह रहा हूँ जो ऐसे करतूत करती है और मुझे अपशब्द बोलना पड़ रहा है। सुनो बहनों, जो तुम ऐसे हो, हे औरतों, हे देवियों, तुम अपने बच्चे को वैसे ही प्यार करते हो जिस तरह तुम्हारे पति को तुम्हारी सास ने किया था। तुम अपने भाई को ऐसे ही प्यार करते हो, अपने बाप को ऐसे ही प्यार करते हो, अपने जितने भी रिश्तेदार हैं, लेकिन तुम अपनी सास को अपनी माँ की तरह प्यार नहीं कर सकते। शर्म आनी चाहिए तुम्हें कि इनकी लाइफ कितने दिन हो गई है। तुम में सारे गुण हैं, तुम में सारे गुण हैं। तुम एक बहुत अच्छी माँ होगी मुझे पता है, तुम बहुत अच्छी बीवी होगी मुझे पता है, तुम एक बहुत अच्छी भाभी होगी मुझे पता है, तुम बहुत अच्छी बहन होगी मुझे पता है, तुम बहुत अच्छी बेटी होगी ये मुझे पता है। लेकिन एक बहू, सर्वगुण संपन्न हो तुम और एक अच्छी बहू बन जाओगे तो तुम देवी कहलाओगे, जबकि डाइन और चुड़ैल के लाइन में आके तुम खड़े हो जाते हो सिर्फ ये दुष्कर्म करने पर। तो बहनों, आपकी सास आपके लाइफ में बहुत दिन तक नहीं है, बहुत ज़्यादा दिन तक नहीं है। इसलिए प्लीज़ ऐसे ऐसे कर्म ना करें कि नारी जाति को लज्जित होना पड़े आपकी वजह से, नारी जाति पर तोहमत लगे आपकी वजह से, नारी जाति का सिर नीचा हो आपकी वजह से।